लॉर्ड्स टेस्ट मैच में 3 दिन का खेल खत्म हो चुका है और इन 3 दिनों में एक अच्छी बात ये हुई कि भारतीय टीम यहाँ पर लीड लेने में कामयाब रही और एक बार फिर वो पुराना दांव जो गौतम गंभीर ने इस पूरी सीरीज में चला था, यानी कि अपनी बल्लेबाजी को लंबा करना, उसका फायदा मिला है भारतीय टीम को। जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने लगातार तीसरा अर्धशतक जड़ा इस सीरीज में और उनकी बल्लेबाजी एक तरह से कहा जाए टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है अभी तक इस सीरीज में। अब बड़ा सवाल यह है कि कितनी लीड भारतीय टीम को चाहिए और क्या भारतीय टीम को यहाँ पर चौथी पारी में बल्लेबाजी करनी चाहिए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तमाम जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम लेंगे। हमारे साथ ज्वाला भाई हमेशा की तरह हर एक टेस्ट मैच में एक बार तो कम से कम हमारे साथ जुड़ते हैं और क्योंकि इंग्लैंड में है, फिर सावंत सर हमारे साथ हैं, दुबई से हमारे साथ देखिए यहाँ पर गोपाल भाई हैं और पुनीत भाई हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और ज्वाला भाई, क्योंकि अभी मैच आप देख के निकले ही हैं, थोड़ा सेटबैक हुआ ऋषभ पंत जिस तरह से रन आउट हुए, क्योंकि ये लीड और बड़ी हो सकती थी। बिल्कुल, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, अगर वो खेलते तो शायद अभी हमारी लीड और बड़ी हो सकती थी और ज़रूरत नहीं थी उस रन की। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जो रिकवरी हुई है, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे अगर 1-2 विकेट और गिरते तो शायद हम पीछे भी रह सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं रिकवरी अच्छी हुई है। और रविंद्र जडेजा ने हालांकि गेंदबाजी में वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी में वो कवर कर रहे हैं, तो अच्छी लीड है। और ऐसा लगता है कि ये टेस्ट मैच अभी तो फिलहाल 50-50 है, लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। विकेट को देख के सावंत सर थोड़े सरप्राइज हैं अभी तक जिस तरह से इंग्लैंड में विकेट चला है, बिल्कुल इतने पाटा विकेट तो मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ इंग्लैंड कभी नहीं देखा। इवन आप बच्चों की टीम लेके आएंगे ऐसा पाटा विकेट वहां भी नहीं दिखा होगा। अब थोड़ा फ्रेम आ जाए। नहीं, सही बात है कि ये पाटा विकेट नहीं है, लेकिन अगर रफ जो यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो उसमें शायद हम लोग को स्पिनर्स को विकेट मिलने का चांस है। जैसे कि फर्स्ट इनिंग में बुमराह ने जो विकेट लिया, तो वो ही विकेट अगर 2 या 3 विकेट अगर हम बुमराह वापस लेगा सेकेंड इनिंग में, तो हो सकता है कि हम लोग कम बैक करें। जी, ड्यूक बॉल को लेके भी काफी कंट्रोवर्सी है क्योंकि आप लगातार इंग्लैंड आते रहते हैं, क्या चक्कर चल रहा है? मतलब ये एक तो टेस्ट मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे है, दूसरा ड्यूक बॉल को लेके जो ये विवाद चल रहा है। वो जो विवाद जो चल रहा है वो डेफिनेटली एक स्टोरी है कि इस मैच जिस तरह से इंडिया पूरी 2 मैच खेल के जो डोमिनेंट सिचुएशन में आज भी डोमिनेंट ही कर रहे हैं, जो जबकि भी ऋषभ आउट हो गया और हमारे उसके बाद केएल अच्छी शो करके जो है वो एक मोमेंट था। बाकी तो आज हम जिस तरह से गेम खेले हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो बॉल का कोई इम्पैक्ट होगा। बट आई थिंक हम लोग ने, हमारे फास्ट बॉलर ने पहले दिन में 47 ओवर्स जो बॉल किए, उसके बाद स्पिनर आया था, हमारे बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है और ये बॉल का कोई मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, जो हुआ था नेक्स्ट डे पे, बट आई थिंक इम्पैक्ट हो गया है गेम पे ऊपर। आई थिंक इंडिया लुक्स वेरी गुड इन पोजीशन। चलिए, तो इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन पे है और पुनीत भाई भी हमारे साथ है, इंडिया से आए हुए हैं। पुनीत भाई, किस तरह से आप देख रहे हो? अभी तक 2 दिन आपने मैच देखा है लॉर्ड्स में, एक तो देखना अपने आप में क्रिकेट कहते हैं बहुत ही अपना एक अलग रोमांच होता है। कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस आपका? बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है और सोचा नहीं था मतलब जो है ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि मैच एकदम बैलेंस पोजीशन पे आ गया है। सबसे बड़ा क्रिटिकल ये है, कल लग रहा था आज सुबह जब विकेट्स गिरी हैं अपना केएल राहुल की और पंत की, तब लगा था कि नहीं हो पाएगा, बट पुल बैक कर लिया। एक बात और है कि फॉर्मूला जो हमारा है वो 3 ऑलराउंडर्स को खिलाने का, वो काम कर रहा है। ये बात है, इट्स वर्किंग और ये फेवर में ही काम कर रहा है इंडिया के लिए। तो ये बहुत कल जानो भाई, जसप्रीत बुमराह से पूछा गया जब ड्यूक बॉल को लेके, तो उन्होंने कहा यार मुझे अपने पैसे नहीं कटवाने बोल के, कह रहे मैं ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत में पैसे कट जाएं तो वो एक बड़ा सेटबैक हो जाएगा मेरे लिए। एक्चुअली ड्यूक बॉल को लेके जो जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स ने करा और फिर उनके जो ओनर हैं दिलीप जी कल आए थे, उन्होंने कहा तो ये क्राइंग बेबीज हैं जो बोल रहे हैं बॉल को लेके, कैसे आप देखते हैं बॉल का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है क्या? बिल्कुल होता है, बॉल का इम्पैक्ट ज़रूर होता है, क्योंकि हर कंडीशंस में बॉल अलग अलग रोल प्ले करता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो कोकाबूरा होता है, उसकी सीम थोड़ी सी छोटी होती है, इंडिया में एसजी बॉल होता है। यहाँ पे ड्यूक बॉल ज़्यादा स्विंग करता है, जो खासियत है। लेकिन कहीं ना कहीं बॉल खराब है, इस वजह से बॉल स्विंग नहीं हो रहा, आपको लग रहा है विकेट पाटा है? मुझे लगता है कि ये जो वेदर है इंग्लैंड का इस समय, उसके वजह से बॉल को स्विंग नहीं मिल पा रही। आप देख सकते हो कि कितना गर्म है यहाँ पे। तो मुझे तो आपको हार्ड पहने देख के, हाँ बिल्कुल मुझे लगता है वेदर के वजह से विकेट भी काफ़ी ड्राई हो चुका है, फ्लैट हो चुका है। क्योंकि इंग्लैंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम मॉइस्चर देखते हैं कि एयर में थोड़ा सा नमी होगा, विकेट में थोड़ा मॉइस्चर होगा, जो नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है चूंकि वो बॉल को वेदर से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए इस तरह के रन हमको देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप देखो तो हर मैच में रन बने हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विकेट और
कंडीशंस के वजह से बॉलर्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना कि बॉल कोई बहुत बड़ी वजह है। सावंत सर, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन में है मैच, अब 2 दिन बचे हैं खेल के, आपको लग रहा है इंडिया यहाँ पर एक ही बार बैटिंग करना चाहेगा, जितनी लीड को एक्सटेंड कर ले उतना अच्छा है? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर यहाँ से हम लोग अगर 100 या 125 रन अगर उनको देते हैं तो डेफिनेटली अपर हैंड हमारा रहेगा, क्योंकि 2 स्पिनर हम खिला रहे हैं। एग्जैक्टली और थोड़ा सा वेयर एंड टेयर भी होगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो कि हम लोग हमारे स्पिनर्स वो उसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, और गोपाल भाई, क्योंकि स्पिनर की बात हो रही है, आप लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे हैं, मैं भी लेफ्ट आर्म स्पिनर रहा हूँ, ये जो रफ की बात कर रहे हैं सावंत सर, उससे सहमत है? और क्या इतना रफ क्रिएट हो जाएगा जिसका हम फायदा उठा पाएंगे लॉर्ड्स की पिच पे? कल जो रूट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जब उन्होंने शतक बनाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनका कहना है कि पिच बहुत स्लो होता जाएगा और नीचा रहेगा आने वाले टाइम में। देन चौथी बारी भारत को खेलनी, क्या इसको भी ध्यान में रखते हुए आपको बैटिंग करनी पड़ेगी जितना आप लंबा खेल सकें यहाँ? नहीं, सही बात है। देखो, आप भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, मैं भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ, और हमारे पास जडेजा है जो विकेट टू विकेट बॉल करता है, जो मतलब आपको हर बॉल को खेलना ही खेलना है। और जिस तरह से वॉशिंगटन भी लास्ट में बॉल करी है, तो जो हमारे दोनों जो स्पिनर है वो स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इंग्लैंड के स्पिनर। तो डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा रन चाहिए, और आज पूरा खेल ले और कल ऐड कर दो, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ऊपर से बुमराह जो इम्पैक्ट है बुमराह का, जो एक्सपेक्टर है, उसके बाद ये स्पिनर मुझे लगता है डोमिनेट कर लेंगे। के राहुल की बैटिंग को पुनीत भाई कैसे आप देखते हो? मतलब प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटिंग, चांसलेस इनिंग खेली उन्होंने। एब्सोल्युटली, बहुत ही ज़बरदस्त वापसी करी है उन्होंने जो है, और मतलब जो टेक्निक है जो डिस्प्ले कर रहे हैं अभी, और पेशेंस सबसे बड़ी बात है, जिस पेशेंस के साथ वो खेलते हैं, शुरू के 30-40 बॉल जो अब छोड़ के जो निकालते रहते हैं, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। और इस सीरीज में, पूरी सीरीज में ही कंट्रीब्यूशन रहा है राहुल का, और ये ओपनिंग के लिए तो हमारा बहुत, और दूसरी साइड से जायसवाल है, वो थोड़े फ्लैम्बॉयंसी के साथ खेलते हैं दूसरी तरफ, ये तो कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है जो है दोनों का। ऋषभ पंत और जिस तरह की साझेदारी हुई ज्वाला भाई, एक समय तो लग रहा था मैच में बहुत बड़ी लीड लेने की स्थिति में, ये जो सिली रनआउट्स होते हैं उसको, मतलब बीइंग अ कोच, आप कैसे गौतम गंभीर ने हैंडल किया होगा? इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, सडनली वो, आपको लग रहा है गलती किसकी थी? पहले तो ये कॉल तो हमेशा, क्योंकि सामने बॉल था तो कहते हैं स्ट्राइकर की कॉल है, आप अगर सामने बॉल है पीछे जाता है देन वो कॉल होती है आपके नॉन स्ट्राइकर की, तो गलती किसकी देख रहे हैं? बिल्कुल बल्लेबाज की गलती है जो स्ट्राइक पे, क्योंकि उसको बॉल दिखता है कि वो फील्डर से कितनी दूर है या कितने दूर से जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बल्लेबाजी करने के बाद, क्योंकि अगर वो थोड़ा खेलते जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो कहीं ना कहीं हमारा स्कोर और ज़्यादा होता, क्योंकि वो डोमिनेट कर रहे थे बॉलर्स को। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिली मिस्टेक है, और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप डेज मैचेस में आउट होते हो तो इट्स अ क्राइम फॉर यू। तो आप, आई थिंक डेज मैच में रन आउट नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर भी खराब लगता है, और कहीं ना कहीं कोच को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमको बहुत बड़ी लीड बहुत कम समय में दिला सकते थे। जी, मुझे लगता है इसमें क्या हो गया कि वो टी टाइम हो रहा था, और उसके पहले उनको लंच टाइम हो रहा था, और उसके पहले उनको शो करना था शायद, इसके लिए वो थोड़ा सा हड़बड़ी हो गया और उसमें रन आउट हो गया। किसकी आप देख रहे हो? सामने बॉल खेला गया, देन नेचुरली है कि वो देखिए, स्ट्राइकर ने कॉल दिया, उसने रिप्लाई किया, और अनफॉर्चुनेटली वो थ्रो भी बहुत बढ़िया था, जो लगा नहीं कि वो मारेगा, और ऋषभ पंत भी भागे थे, उनको लगा नहीं कि था कि वो अब मेरे एंड पे मारेगा, और उसने मार दिया। जिस तरह से अभी ज्वाला भाई बैटिंग इंग्लैंड की आपने देखी, आज वेस्टर्न में भी सेकंड इनिंग्स में, या फिर हम अभी लॉर्ड्स की बात कर ले, टॉप ऑर्डर थोड़ा सा शेकी हो गया है, ऐसा लग रहा है। वो जो जीते हैं, वो क्या उसका कुछ फर्क आप देख पा रहे हो यहाँ पे जब इंडिया आएगा गेंदबाजी करने सेकंड इनिंग्स में? बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरीके से हम दूसरा टेस्ट मैच जीते हैं, इंडिया अपर हैंड है, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम ज़रूर प्रेशर में होगी। और जिस तरीके से लास्ट मैच में जिस तरीके से हमारे गेंदबाजों ने विकेट निकाला, और मुझे लगता है कि ज़रूर इंग्लैंड की टीम थोड़ा सा प्रेशर में होगी। मैच खत्म होते होते जडेजा भी आउट हो गए थे, तो आपको लग रहा है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेटबैक है? क्योंकि और जडेजा के साथ हो रहा है इस पूरी सीरीज में, स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, 50, 60, 70 बनाते हैं, देन वो आउट हो जाते हैं। जाते जाते कहते हैं ना, मैच के एंड में जाते जाते विकेट निकलना, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है एज अ बैट्समैन काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन आप एक ऑलराउंडर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर से आप कितनी उम्मीद रख सकते हो? तो मुझे लगता है वो अपना रोल पूरा कर पा रहा है, हालांकि वो 3 फिगर नहीं क्रॉस कर पा रहा है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा सोचना भी सही नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो पहले टेस्ट मैच में हम दोनों इनिंग में अच्छा स्टार्ट हुआ था और नीचे कोई नहीं खेला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी उनके साथ थोड़ा सा खेलना चाहिए। गोपाल भाई, क्योंकि बात हो रही है, अब देखिए लीड तो हमें चाहिए, मैक्सिमम जो भी हम हासिल कर लें। अब
टेल आ जाएगी वॉशिंगटन सुंदर के साथ, और वो भी कितना सरवाइव करते हैं ये बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन हम इंग्लैंड की बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, कैसे आप देख रहे हो? डकेट की एक इनिंग्स रही है, इसके अलावा कोई बड़ा स्कोर आया नहीं है। वो नीचे हैरी ब्रूक ने एक में कर दिया, एक में जेम्स रन कर दिया। ओवरऑल इंग्लैंड की बैटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है। या अभी डिस्टर्ब इसलिए बोल सकते हैं कि जो पहले 2 टेस्ट में जो खेले थे उसका जो टेम्पलेट अलग था, वो बास्केटबॉल की तरह खेल रहे थे। ये मैच में जो आए वो अपना बास्केटबॉल क्रिकेट नहीं है, थोड़ा ब्लॉक बॉल क्रिकेट खेल रहे, ज़्यादा ब्लॉक करते हैं, और वो वाली क्रिकेट तो विकेट भी अलग थी थोड़ा, ये कह रहे वो स्लगिश है मतलब थोड़ी। वो बोल रहे हैं, मतलब अगर वो अपनी अभी जो नेक्स्ट बैटिंग करने आएंगे, जब भी आएंगे, जो भी लीड होगा उसको कवर करना है, फिर सर्वाइव भी तो करना है। अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देख लो तो उसमें 4th इनिंग में साउथ अफ्रीका ने रन चेस करे हैं, तो मतलब विकेट तो अच्छा है। आज जो पूरा दिन में जो खेल हुआ, जो हमें लगता है हमने काफ़ी बॉल स्टंप में डाले थे, हमने बैट्समैन को खिलाया है। आज वो लोग ने इतना बॉल स्टंप में नहीं खिलाया। हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर था। अब क्योंकि 2 दिन का खेल है, 180 ओवर का खेल, रिजल्ट आने की पुनीत भाई एज अ व्यूअर आपको लग रहा है कितनी संभावना दिख रही है? नहीं लग रहा है, रिजल्ट लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, बिकॉज देखो विकेट तो टर्न होएगा, 4थे-5वें दिन जो है विकेट टर्न होएगा, ये बात तय है, और रफ भी थोड़ा क्रिएट हो रहा है, तो रिजल्ट तो आएगा, और स्पिनर्स मुझे लगता है कि इसमें जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। चलिए, तो रिजल्ट आएगा ये मानना। ज्वाला भाई, आखिरी एक रिएक्शन आपका फटाफट, क्या रिजल्ट आने की उम्मीद लग रही है? 180 ओवर का खेल है, डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि अभी पूरी की पूरी 2 इनिंग्स बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैच थोड़े ड्रॉ की तरफ जा सकता है। अदरवाइज अगर कोई मिरेकल होगा तो शायद कुछ रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास एक इनिंग है, अब देखना होगा कि वो कैसे करते हैं। चलिए, एक इनिंग्स है दोनों टीमों के पास, और यहाँ पर लीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगी। भारत कितने रन की लीड लेता है, वो कितने रन भी हो सकते हैं, जितना आप एड ऑन करेंगे उतना फायदा आपको यहाँ मिलने वाला है, और लीड सबसे क्रूशियल होगी। आप लीड अगर यहाँ पे भारतीय टीम एक्सटेंड करती है अपनी, तो फिर इस मैच में वो उतनी देर तक बने रहेंगे। अदरवाइज चौथी पारी भारत को खेलनी, ये बात जहन में रखना चाहिए हम सबको। और आखिरी दिन 90 ओवर का खेल, जहाँ पे बॉल थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर होगा, वेयर एंड टेयर होगा, और वहाँ पर इंग्लैंड के जो सीमर्स है उनका रोल बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर राइट एरियाज में जो स्लोप है, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है, उस स्लोप का सही इस्तेमाल होता है, तो एक अच्छा टेस्ट मैच हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सब कुछ निर्भर इस बात पे करेगा कि आप पहले सेशन में, जो चौथे दिन का पहला सेशन है, वो कैसे जाता है, कौन सी टीम उसका फ़ायदा उठाती है। तो लॉर्ड्स के मैदान से हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।